हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये आईआईटी दिल्ली की तरफ से है और ये एक पीएचडी एडमिशन या पीएचडी और पीजी एडमिशन वीडियो है। ओके, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी गेट क्वालिफाई किया है और वो एमटेक करना चाहते हैं आईआईटी से, और या फिर ऐसे स्टूडेंट जो साइंस या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो आईआईटीज में पीएचडी करना चाहते हैं, तो दिस इज द सेशन फॉर यू। क्योंकि अभी सारे इंस्टीट्यूट जो भी हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आइजर हो, नाईपर हो, नाइजर हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो अभी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मैं या हमारी टीम आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचाती रहे। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आईआईटी दिल्ली का होम पेज ओपन किया हुआ है फॉर एडमिशंस। तो आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे आईआईटी दिल्ली पीएचडी एडमिशन 2025-26 ऐसे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करके आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप इस होम पेज पे पहुंच जाओगे, जिसका इंटरफेस इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे पीजी एडमिशन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 फॉर पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, अप्लाई ऑनलाइन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस तरीके से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके बाद यदि आप ज्वाइंट पीएचडी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली का टाई अप है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ज्वाइंट पीएचडी कर सकते हो, जिसमें आपको 3 साल इंडिया में रह के काम करना पड़ेगा और इसके बाद 2 साल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में जाके काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद पीजी एडमिशन फॉर सेकेंड सेमेस्टर 2024-25 फॉर पीएचडी एंड एमएसआर प्रोग्राम। तो इसके लिए भी अलग से इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाला ओपन जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यदि आपका पहले से आप रजिस्टर हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। लेकिन आपका नया रजिस्ट्रेशन यदि आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम, सॉरी, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइटल और ये सारी चीजें आपको फिल करनी होगी। और यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सबसे मेन है इंफॉर्मेशन ब्राउजर, तो एक बार हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर को क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका ब्राउजर जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पीएचडी, एमटेक, एमएस इन रिसर्च, एमडेस, एमपीपी, एमई और एमएससी के लिए ये ब्राउजर है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखने मिलेगी, यहाँ पे ये कंटेंट है, मैसेज टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम द डीन। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड 7 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। इसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट होंगे वो 14 मई से लेके 16 जून के बीच में हो जाएंगे। देन 19 जुलाई को आपका रिजल्ट है फॉर, सॉरी, इसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा एंड 19 जुलाई को आपकी ओरिएंटेशन हो जाएगा फॉर न्यू पीजी स्टूडेंट्स। इसके बाद न्यू पीजी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन 19 और 20 जुलाई को होगा एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास विल बी फ्रॉम 24 जुलाई। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। अब आपको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन आपका मन है तो आप पढ़ लेना ताकि आप आईआईटी दिल्ली के बारे में और भी ज्यादा जान पाए। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम लिखा है कि आपको कोर्स लेंगे तो आपको क्या क्या क्रेडिट आपको किस तरीके से मिलेंगे। अब हमारी जो मेन कंसर्न है वो हमारा प्रोग्राम्स में क्या क्या एक इंफॉर्मेशन नीड है या क्या लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम, एमटेक, एमएस प्रोग्राम, मास्टर्स ऑफ डिजाइन इन इंडस्ट्रियल डिजाइन,
आप इसके बाद एमएससी इन इकोनॉमिक्स एंड एमएससी एंड कॉग्निटिव साइंस, मास्टर्स इन पब्लिक पब्लिक पॉलिसी और एमए इन कल्चरल सोसाइटी एंड थॉट। तो ये अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं आप वो वाला टॉपिक देख लेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ एक प्रोग्राम को अच्छे से डिस्कस करती हूँ ताकि आप जो भी आपका इंटरेस्टिंग एरिया है वो आप देख पाए। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। इसके बाद जनरल गाइडलाइन जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हॉस्टल एकोमोडेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्सेज, फीस एंड पेमेंट। तो और ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो अभी हम पीएचडी वाले प्रोग्राम पे जाते हैं। तो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च एरियाज जो हैं, ठीक है, उसको एनेक्सर 1 में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो एडमिशन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो ज्यादा नीड है नहीं पढ़ने की। ये तो आप जब एडमिशन, हाँ, इसके लिए क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो एमटेक, एमई, एमडी, एमडेस और इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, प्लस आपके 60% या 6 सीजीपीए है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेट गेट सॉरी नेट वगैरह देने की कोई नीड नहीं है। इसके बाद यदि आप एमएससी कर किया है आपने, एमबीए है, एमए है, एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री है, और आपके 60% मार्क्स एग्रीगेटेड मार्क्स हैं इन डिग्रियों में, तो और आपके पास गेट, सीएसआईआर नेट, यूजीसी, आईसी, एआर, आईसीएमआर, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका बीई या बीटेक है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, इसके बाद और साथ में आपके 70% मार्क्स हैं, 70 सीजीपीए है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास गेट, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, इसका वैलिड स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशंस और क्लैरिफिकेशंस हैं, ये आप पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से ही सारे कोर्सेज के लिए इन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी लाइक फॉर्म फिलिंग में आपकी कितनी फीस लगने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं ताकि आपको पता रहेगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और आपकी कितनी फीस लगनी है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, इसको भी आप देख लेंगे एक बार। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर फॉर्म फिलिंग। तो हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो मैं आपको पहले बता दूंगी वहां पे। यहाँ पे इसकी लाइक लिंक भी दी हुई है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें 200 फीस लगेगी आपकी पर कैंडिडेट के लिए, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ओनली 50 रुपीज आपकी फीस लगने वाली है। अब हॉस्टल एकोमोडेशन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आईआईटी दिल्ली हैव 12 बॉयज हॉस्टल्स एंड 4 गर्ल्स हॉस्टल एंड 1 ट्रांजिट एकोमोडेशन फॉर गर्ल्स टू accommodate its अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 13 ओल्ड नॉन एसी रूम्स, 3 एसी रूम हॉस्टल्स, ठीक है। और यहाँ पे 13,000 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, है ना। और इसमें से 7,000 सीट्स जो है वो आपकी अवेलेबल है और वो आपको पेमेंट बेस पे मिल सकती है, ठीक है। अब ये आपका फीस स्ट्रक्चर है कि आपको कितनी फीस पे करनी होगी। जैसे यदि मैं एम टेक, एम एस, एमपीपी वगैरह की बात करूं तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 39,900 रुपये फीस है, और 22 इसके लिए है। SC ST के लिए, SC ST और PWD के लिए 22,400 रुपीज है। इसके बाद एम टेक, ये है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप और टीचिंग पोजीशन यदि आप होल्ड करते हैं। यदि आप पार्ट टाइम या नॉन टीचिंग पोजीशन पे हैं तो आपकी 95,000 हो जाएगी ये फीस, ठीक है। फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट के लिए 29 फीस है, 29,000, और ऑल पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट के लिए 39,000 है। तो इस तरीके से आपकी फीस है, ओके। तो यस, हाँ, और यहाँ पे आपको कितनी असिस्टेंटशिप मिलने वाली है, 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, और लास्ट 2 इयर्स में आपको 42,000 पर मंथ आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपको 8 आवर्स पर वीक असिस्टेंटशिप करनी होगी, ओके।
तो यहाँ पे सारा रिफंड, फीस का रिफंडमेंट के भी बारे में भी बात की गई है। यदि आपने एडमिशन ले लिया है लेकिन अभी आप नहीं काम करना चाहते हैं तो आप अपनी फीस को रिफंड करा सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है हर डिपार्टमेंट का, साथ ही साथ ईमेल आईडी है। तो आप उनको मेल करके या कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि एनेक्सर 1 में आपको ये पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किस एरिया में काम चल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, तो उसके रिसर्च एरियाज ये हैं। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च एरिया देख लेंगे। ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट के रिसर्च एरियाज जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का बताया था वो यूजर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो फिल कर देंगे और इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनको देख के आपको, यदि आपकी प्रॉब्लम इनसे सिमिलर है तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहीं पे मिल जाएगा। तो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।